फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जो हमेशा कुछ ना कुछ अलग करते रहते हैं, जो इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। आज हम बात करने वाले हैं इलोन मस्क के बारे में। ये हमेशा ऐसा कुछ करते हैं जो दुनिया को हैरान कर दे, लेकिन इनकी खास बात ये है कि ये ऐसा कर कैसे पाते हैं, कैसे अपना ये हैरान करने वाला स्टेटस कायम रखने में कामयाब हैं, क्या है इनकी खास बातें। तो चलिए इस वीडियो में हम उन्हीं पर बात करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बस यही कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इलोन मस्क का नेचर बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। ये इतने कॉम्पिटिटिव हैं कि इन्हें कॉम्पिटिशन ही पसंद नहीं है। ये हमेशा कॉम्पिटिशन को जीतना नहीं बल्कि उससे कुछ अलग करना चाहते हैं। मान लीजिए अगर दुनिया में सारे लोग किसी एक उपजाऊ जगह पर खेती कर रहे हैं, तो इलोन मस्क कहेंगे कि मैं यहाँ खेती नहीं करूँगा। अगर रेगिस्तान में ज़्यादा जगह है तो मैं जाकर रेगिस्तान में खेती करूँगा, ताकि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट भी हो और लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा याद भी रखें। सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन इनके सारे बिजनेस, इनके सारे काम यही प्रूव करते हैं। सबसे पहले इन्होंने पेपाल बनाई। जिस वक्त इन्होंने पेपाल बनाई थी उस वक्त ऑनलाइन पेमेंट्स का ज़्यादा कोई रिवाज नहीं था, कोई इसे इस्तेमाल नहीं करता था। तो मार्केट में कोई ऐसा नहीं था जिससे ये सीख सकते थे, जिससे ये अपॉर्चुनिटीज़ को, आने वाले चैलेंजेस की समझ ले सकते थे। लेकिन फिर भी इन्होंने पेपाल पर काम किया और इसे सक्सेसफुल बनाया। उसके बाद भी जब इन्होंने पेपाल बेच दी तो ये चाहते तो जिंदगी भर उन पैसों पर बैठकर खा सकते थे, या फिर ये कोई आईटी कंपनी खोलकर या किसी सर्विस इंडस्ट्री में अपना पैर रखकर वहां पर आराम से एक सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये चाहते थे कि ये कुछ अलग करें, कुछ ऐसा करें जिससे ये दुनिया में अपनी छाप छोड़ सके, और इसीलिए इन्होंने स्पेसएक्स बनाने का फैसला किया। ना तो ये कोई साइंटिस्ट थे, ना इनके पास कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट था, इनकी पढ़ाई कहीं से भी इस तरीके की नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने सब कुछ सीखा और स्पेसएक्स को बनाया भी और उसके बाद सक्सेसफुल भी किया। और आज पूरी दुनिया ये देखकर हैरान है कि कैसे एक प्राइवेट कंपनी ने अपने मिसाइल, अपने रॉकेट, अपने लॉन्च पैड्स, यहाँ तक कि मार्स मिशन अपना लॉन्च कर दिया। और इनकी तीसरी कंपनी टेस्ला, जहां दुनिया भर में लोगों को लगता था कि 100 साल पुरानी कार कंपनियां हैं, तो ऐसे में किसी नई कार कंपनी को लाना और फेमस करना इम्पॉसिबल है। और दूसरी चीज की जो चार्जिंग कार्स हैं वो कभी भी उतनी क्लासी, उतनी एक्सपेंसिव नहीं हो सकती। तो जो इलोन मस्क है उन्होंने इन दोनों ही चीज़ों को गलत साबित कर दिया। आज टेस्ला एक ब्रांड भी है, उसकी मार्केट रेपुटेशन भी है और बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस भी है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि टेस्ला तो इलोन मस्क ने शुरू नहीं की, लेकिन जब इन्होंने इसे एक्वायर किया था, इसमें अपना जो पार्ट इन्वेस्ट किया था, तब ये बिल्कुल एक छोटी कंपनी थी और बहुत स्ट्रगलिंग स्टेज पे थी। तो इसने जितना भी ग्रो किया है वो इलोन मस्क की लीडरशिप में ही किया है। इलोन मस्क की दूसरी खास बात है उनकी डिटर्मिनेशन। जो वो सोच लेते हैं वो करके ही मानते हैं। वो किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते। आपको बहुत सारे आर्टिकल्स में पढ़ने को मिल जाएगा कि अगर कभी उनकी फैक्ट्री में कोई मशीन खराब हो जाती है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो इसका इंतजार नहीं करते कि बाहर से लोग आकर उसे ठीक करें, बल्कि खुद अपनी शर्ट की जो बाएं हैं फोल्ड करके उसे ठीक करने में लग जाते हैं। हर चीज को सीखना ही उनका मकसद होता है। वो कभी भी ये नहीं सोचते कि वो ये चीज नहीं सीख सकते और हमेशा कोशिश करते रहते हैं। स्पेसएक्स के वक्त भी वो कोई साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन वो लगातार किताबें पढ़ते रहे और समझने की कोशिश करते रहे, और एक दिन उन्होंने सक्सेसफुल भी बनाया इसे। वो अपने इंटरव्यूज में खुद बताते हैं कि वो कितनी ही बार घर जाने और वापस ऑफिस आने का टाइम बचाने के लिए अपनी फैक्ट्री के काउच पर ही सो जाते हैं। उनका 47th बर्थडे, उस दिन कितने ही लोग वेट कर रहे थे कि इलोन मस्क अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट कैसे किया? 24 के 24 घंटे काम करके। उनका कहना है कि मुझे उस दिन अच्छा लगता है जिस दिन मेरा प्रोडक्ट अच्छे से मार्केट में लॉन्च हो जाता है। मुझे बर्थडे खुशी नहीं देता, मुझे मेरा काम खुशी देता है। तीसरी चीज़ है सेल्फ एजुकेशन। वैसे तो मैं आपको पहले ही एग्जाम्पल दे चुकी हूँ कि इलोन मस्क सेल्फ एजुकेशन में कितना मानते हैं, लेकिन मैं इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। जहाँ पर दुनिया भर में हर काम से पहले, इनफैक्ट शादी तक से पहले, आपसे सबसे पहले आपकी डिग्री पूछी जाती है। ये पूछा जाता है कि आपने पढ़ाई क्या की है। टेस्ला इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी अपने एम्प्लॉय से डिग्री नहीं मांगती। उनका कहना है कि किताबें तो हमें सिर्फ 1% सिखाती हैं, बाकी जिंदगी में काम आने वाली 99% चीजें तो हम खुद सीखते हैं, किताबों से या फिर प्रैक्टिस से या फिर एक्सपीरियंस से।
और इसीलिए जो टेस्ला है वो अपने एम्प्लॉयज को बिना किसी स्पेसिफिक डिग्री के हायर कर लेती है। इलोन मस्क एक बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव इंसान है। अगर आप उनको कोई सजेशन देंगे तो वो तुरंत उस पर काम करना शुरू कर देंगे। जैसे एक बार 2016 में एक बंदे ने इलोन मस्क के नाम पर एक ट्वीट किया कि कुछ लोग तो इतने इडियट हैं कि वो घंटों तक जो अपनी गाड़ी है उसे चार्जिंग स्लॉट में लगाकर छोड़ देते हैं। तो तुरंत कुछ ही टाइम में इलोन मस्क ने इस ट्वीट का रिप्लाई किया कि यस यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं, लोग इसको चार्जिंग नहीं बल्कि पार्किंग स्लॉट समझकर बैठे हैं, हमें इसका कुछ ना कुछ करना होगा। और इसके बाद कुछ ही वक्त में टेस्ला ने अपनी पॉलिसी बदली। चार्जिंग स्लॉट्स को तो फ्री ही रखा गया, लेकिन अगर चार्जिंग पूरी होने के बाद आप अपनी गाड़ी वहां से नहीं हटाते हैं तो आपको पर मिनट के हिसाब से $0.4 कंपनी को देने होंगे। इलोन मस्क जल्दी जल्दी डिसीजंस लेते हैं और जो भी कंप्लेंट, जो भी चैलेंजेस उनके सामने आते हैं वो उसको बहुत ओपन माइंड से सुनते हैं और समझते हैं और सोल्यूशन निकालते हैं। वैसे तो आप उनकी हर चीज़ से समझ सकते हैं कि वो जल्दी जल्दी फैसले लेते हैं, लेकिन मैं आपको उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल और देना चाहूँगी। एक बार क्या हुआ कि उनको अपना जो पहला रॉकेट है फैल्कन वो लॉन्च करना था। तभी गवर्नमेंट का मैसेज आया कि वो अभी इसे लॉन्च नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट को अपना कोई रॉकेट लॉन्च करना था। तो इस पर इलोन मस्क ने वेट करने का डिसाइड नहीं किया, बल्कि लगातार कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढते रहे और फाइनली उन्होंने एक सॉल्यूशन भी ढूंढा। उन्होंने पैसिफिक आइलैंड के पास कोई प्रॉपर जगह ढूंढी और वहां से अपना रॉकेट लॉन्च कर दिया गवर्नमेंट से पहले, क्योंकि उनका कहना था कि वो जितने दिन गवर्नमेंट का वेट करेंगे उससे पहले तो वो अपना रॉकेट लॉन्च करके उसका रिजल्ट देख के उस पर दोबारा काम भी करना शुरू कर देंगे। और वैसा ही हुआ। उनका कहना है कि कोई भी डिसीजन सही गलत नहीं होता, डिसीजन तो आपको बस लेना होता है और बाद में उसे सही प्रूफ करने के लिए मेहनत करनी होती है। जो फैसला लेना नहीं जानते वो कभी फैसला नहीं ले पाते। अब सोचिए कि हमारे आसपास ही कितने लोग होते हैं जो कुछ महीनों, कुछ साल लगा देते हैं एक फैसला लेने में और उसके बाद भी फैसला लेते तो हैं, लेकिन यही सोचते रहते हैं कि कहीं ये फैसला गलत तो नहीं ले लिया। इस पूरी वीडियो के निचोड़ में सबसे खास बात जो इलोन मस्क की है, मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि वो पढ़ने में मानते हैं, वो किताबें खुद पढ़ते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जो भी हमें वीडियोस में या फिर मूवीज में बताया जाता है वो तो बहुत शॉर्ट होता है, वो होता है जो सारी दुनिया जानती है, लेकिन इलेबोरेटेड तरीके से बिना मिर्च मसाले के सिर्फ किताबों में लिखा होता है। इसलिए अगर आप भी जिंदगी में कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, कुछ अलग सोच बनाना चाहते हैं तो पढ़ने की आदत डालिए। पढ़ना ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें सेल्फ लर्निंग भी है और सेल्फ एनालिसिस भी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।